हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि मैं आज आपके सामने सैंपल पर खड़ा हूँ। लोकेश आल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी नहीं लगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं बच्चों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो बच्चे हमारे साथ में कमेंट लिखते हैं, यानी कि हमारी वीडियो को देख कर कमेंट लिखते हैं, तो उन बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चा अपना एड्रेस और लिखें, कहाँ से कौन जुड़ा है। और हमें कमेंट के साथ ही बच्चे लिखते हैं कि सर चैप्टर नंबर वो पढ़ाएं, तो उसी के हिसाब से हम पढ़ाने लग जाते हैं, कमेंट में पढ़ाते हैं। और उसके बाद जैसे कि बहुत से बच्चे ये लिखते हैं कि सर जैसे कि हमने हमारा ये देखिए, या ऐसे समझ लीजिए कि जो चैप्टर हमने पहले ही यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 1 क्या बुक सगरी चित्र प्रकाशन बुक्स पहले ही संपूर्ण अपलोड हो चुकी है। और चैप्टर नंबर 11 है, तो चैप्टर नंबर 11 के कुछ जो तुम्हारे बाकी जो सभी एक्सरसाइज है वो रह रहे हैं। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं या हमें कमेंट भी लिख सकते हैं। और मैं बच्चों से यही कहूँगा बार बार, जो बच्चे हमें कमेंट लिखते हैं तो उनको हमें कमेंट लिखें, और उस लिखने से पहले यूट्यूब पे हमारा जो चैनल का नाम लोकेश आल एजुकेशन है उस पर डाल करके जो भी उस बच्चे को कुछ देखना हो तो उस पर आप सर्च कर सकते हैं, निकल के आ जाएगा तुरंत ही। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कमेंट लिख देते हैं। हमारे जो स्टूडेंट होते हैं कमेंट लिख देते हैं, वो यूट्यूब पर सर्च नहीं करते। जो स्टूडेंटों को चाहिए था उस चीज़ को सर्च नहीं करते और हमें कमेंट लिख देते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है, चित्र प्रकाशन फुल मैथ की जो किताब है पहले ही अपलोड हो चुकी है, चैप्टर नंबर 11 को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, तो वो हमारे पास में अभी सामग्री नहीं है। हम उसको सामग्री लाने के बाद ही चैप्टर को हल कराएंगे। ठीक है ना। तो एक जो बच्चे हैं राठौर, ऐसी नाम उनका नाम है शायद दलीप राठौर नाम है उनका, जो स्टूडेंट है दलीप राठौर ने हमें कमेंट किया कि सर तो चैप्टर नंबर 11 कॉन्स्ट्रक्शन अर्थात रचनाएं, रचना जो है उस चैप्टर, हमारा जो चैप्टर रचना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 रचना चैप्टर है, तो उसको हमने अभी अपलोड नहीं किया है क्योंकि उसके लिए कुछ सामग्री होनी आवश्यक होती है। ठीक है ना। जैसे कि कोई प्रकार हो गया, पटरी हो गई, और तुम्हारा रबड़ हो गया, कच्ची पेन हो गया, वगैरह वगैरह, यानी कि बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम इस पर सैंपल पर पढ़ाने के लिए तो हमारे पास में उसमें कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी हमारा जो है कुछ सामग्री की आवश्यकता उसके लिए आवश्यक है जो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम चैप्टर नंबर हमने 11 को छोड़ करके बाकी फुल एक्सरसाइज यानी कि फुल चैप्टर चित्र प्रकाशन मैथ यानी कि पहले ही अवेलेबल अपलोड कर दिया है। तो जो बच्चे हमें कमेंट करते हैं, कमेंट करने से पहले उसको यूट्यूब पे एक बार सर्च करके देख लें। ठीक है, जैसे मान ली कोई बच्चा चैप्टर देखे, पुष्पा कोसवानी है एक, शायद पुष्पा कोसवानी ही है, या वो मीना रसी कुशवानी ऐसी कुछ उनका नाम है, कमेंट मैंने देखा। तो उन्होंने कहा कि सर चैप्टर नंबर 7 पॉइंट कुछ ऐसा ही उसने लिखा बच्चे ने। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि बच्चे पहले हमें यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लें। यदि उसके पास में आपका जो उसका सर्च में कोई नहीं आता है तो तब हमें कमेंट लिख दें, हम उसके हिसाब से आपको वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, सेंड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 11 ही बाकी रह गया, बाकी सगरी फुल किताब हमारी हो चुकी है। तो जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही आसान विधि से मैं बताऊंगा आपको, इतनी आसान विधि से कोई आपको नहीं बताएगा। मैं चैप्टर नंबर जो अपना 14 चल रहा है, 14 को मैं पूरा नहीं कराऊंगा, मैं केवल आपको उसमें जो फॉर्मूले होते हैं उस फॉर्मूले पे एक एक दो सवाल कराने के बाद ही मैं उसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, जैसे फॉर्मूला इसमें देखिए, एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा बहुलक जो होता है, बहुलक पर मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, 3 मेथड से मैंने आपको एक सवाल को 3 मेथड से करने के बारे में बताया था आपको। जी हाँ, कितने मेथड से? 3 मेथड से मैंने सवालों को बताया। तो ऐसे ही मैं आपको एक फॉर्मूले पे, 2 फॉर्मूले पे, 3 फॉर्मूले पे सवाल बताऊंगा। जौन सा भी आपको फॉर्मूले लगा करके आंसर आता है, जौन सा भी मेथड आपको अच्छा लगे तो उस चीज से आप कर लेना। देखिए, हम बहुलक और किस प्रकार से निकालते हैं, 2 ही प्रश्न बताऊंगा, 1 से 2 बताऊंगा, बाकी आपको स्वयं करने होते हैं क्योंकि इनमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है,
वीडियो अच्छी अवश्य लगेगी। मैं आपसे विनती करता हूँ यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, अपने यार दोस्तों मित्रों से भी कहें, और हमें कमेंट के साथ में बच्चे हमें ये और लिखें कि हम वहां से जुड़े हैं। ठीक है, उससे हमारे बच्चे का हौसला बढ़ता है, हमारा भी हौसला बढ़ता है। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ये फॉर्मूला किस जगह यूज होता है, कौन सा फॉर्मूला किस जगह यूज होता है। ठीक है, बहुलक वाले के तो मैंने आपको 3 मेथड बता दिए थे बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, मगर इस जगह सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है, तो फॉर्मूला अपना ये हो जाएगा। देखिए, बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा बहुलक, ये हो जाएगा आपका L प्लस यहाँ पे कितना F1 माइनस F0, ठीक, बटे यहाँ पर 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2, यहाँ गुणा होता है तुम्हारा H। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को एक बार लिख करके 3-4 बार देखिए, देख करके 3-4 बार लिख लीजिए, आप 5वीं बार स्वयं लिख दोगे। ठीक है, देखिए मैंने लिखा बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 बटे F माइनस के F2 और गुणा यहाँ पे H होता है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा भाई ये मैं यूज करके मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये उस समय पे यूज होगा जिस समय पे देखिए 0 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 से 4 इस प्रकार से वाला। ठीक है ना, तो इस समय पे ऐसी सिचुएशन हो उस समय पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, केवल इस जगह नंबर ही मैं नंबर डाल दूं, जैसे 2, 3, 4, 5, 1, 0, तो इस सिचुएशन में इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, सिचुएशन मैंने आपको बता दी है किस समय पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको फटाफट करते चले जाना, आंसर इसका निकल आएगा। ठीक है, तो ये बोर्ड के हिसाब से आने की दृष्टि से इतना खास नहीं है। बोर्ड के हिसाब से मैन फ्री पाथ, यानी कि मैन फ्री पाथ नहीं, मैन तुम्हारा ऐसी नाम है उसका, समांतर माध्य है। ठीक है, समांतर माध्य वाला जो फॉर्मूला उस पर एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा छाप लेता हूँ। देखिए, तो देखिए मैंने क्वेश्चन छाप लिया है। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार आपको। निम्नलिखित बारंबारता बटन में एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। ठीक है, तो प्रतिदिन व्यय खर्च, प्रतिदिन का खर्चा ये रहा। 0 से 30 दिन का खर्च 5 रुपए है, घरों की संख्या इतनी है। ठीक है, 0 से जो दूध प्रतिदिन दूध का व्यय जो है इतना है। ठीक है, और ये काय में जरा खास ना प्रति आंकड़ों में ज्ञात कीजिए। प्रतिदिन घरों में दूध का व्यय तो कितना 30, 5 घरों में 30 जा रहा है लीटर, मान लीजिए कुछ, मान लीजिए 30 से 60 लीटर इसमें 6 घरों में जा रहा है, और 7 से प्रतिदिन 7 से 90 दिनों में इतना जा रहा है। इस प्रकार का कुछ दे रखा है उसने। ठीक है, और यहाँ से देखिए फिर हमें क्या करना होता है इसमें, यहाँ पे इसने ये कुछ और दे रखा है, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला ये सब कुछ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लिखोगे इस जगह, तो ये हमने जब फॉर्मूला लिखा था तो फॉर्मूला क्या था देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अंतर देख लीजिए कितने का अंतर चल रहा है। तो अंतर कितने का चल रहा है, यहाँ पर सॉल्व हम यहीं से ही कर रहे हैं, क्या सॉल्व यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, अंतर कितने का चल रहा है हमारा, अंतर चल रहा है भाई H बराबर अंतर कितने का देखिए 30 का अंतर चल रहा है, 0 से 30। ठीक है, 30 से 60 का H बराबर अंतर हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे फिर अपना बात करते हैं यहाँ पे L का। L का जो मान होता है क्या होता है देखिएगा, L का मान बाकी सभी का मान देखिए। L का जो मान हो जाएगा अपना L बराबर देखिए, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कहूँ, देखिए बारंबारता, ये तो तुम्हारी बारंबारता होती है, FI मान होता है। ठीक है, और ये तुम्हारी संख्या तो है, ये तो वो है ही, अपना x का मान भी नहीं मान सकते इसे, इसलिए तो तुम ये जो है वही लिखा रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं है। मगर यहाँ से ये बारंबारता FI होती है। ठीक है, या बारंबारता हिंदी में लिख सकते हैं या FI भी लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या देखनी होती है, सबसे बड़ा संख्या कौन है, वो 9 है। तो ये जो मान होता है तुम्हारा, ये F1 का मान होता है, किसका, F1 का, और इसके नीचे वाला F2 होता है, इसके ठीक ऊपर वाला होता है F0 का मान। समझ में आ गया होगा आपके। F देखिए सबसे बड़ी इनमें जो तुम्हारा ये घरों की संख्या यानी कि बारंबारता होती है, यहाँ पर बारंबारता भी लिख देते हैं, वो बारंबारता F से शो कर दिया मैंने। ठीक है, FI से। ठीक है, तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा जो शब्द होता है यानी संख्या होती है, तो उसको हम F1 मान लेते हैं, उससे नीचे वाली संख्या को F2 मान लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो F1 होती है, उसके नीचे वाली F2 होती है, और उससे ऊपर की F0 होती है। ठीक है,
अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तुम्हारी, ये F1 है। तो F1 के इन दोनों संख्याओं में जो होता है वो L का मान होता है। किसका मान होता है? L का। तो L बराबर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 60 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया सबसे बड़ी संख्या जो होती है F की होती है, F2 होता है और F0 होता है, उस सब प्रकार। ठीक है, और इसके ठीक सामने F1 के सामने वाली जो संख्या होती है, इन दोनों संख्याओं में शुरू वाली स्टार्टिंग वाली संख्या होती है वो अपनी L बराबर होती है। समझे? H का मैंने आपको बता दिया, अंतर होता है, इनों में अंतर कितना चल रहा है। ठीक है, अब सब कुछ हमारे हमें मान का सबका पता चल चुका है। मैं इस वाले फॉर्मूले में मैं लगा देता हूँ। देखिए बहुलक बराबर तो यहाँ पे देखिएगा ये L है, L के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा बताइएगा। देखिए तो देखिए चलो मान मैंने ऊपर ये बिटान दिया, चलो यहीं पर रख देता हूँ। देखिए L का जो मान है तुम्हारा, L का जो मान है अपना L बराबर तुम्हारा 60, तो मैंने यहाँ पर 60 रख दिया। ठीक है, ये वाला 60 रख दिया प्लस ये वाला तुम्हारा प्लस एरिया F1 का मान देखिए F1 बराबर कितना, F1 बराबर कितना तुम्हारा 9, माइनस है तो ये माइनस रख दिया मैंने। F0 का मान देखिएगा 6 है, 6 रख दिया बटे। ठीक, अब ये 2 है अपना, 2 मैंने वैसे रख दिया गुणा F1 का जो मान है अपना, F1 का मान तुम्हारा 9 है, माइनस F0 का मान, F0 देखिए यहाँ पे तुम्हारा देखिए यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 तुम्हारा ये छाप लिया है, वैसा का वैसा ही। ठीक है, और ये यहाँ पे होती है तुम्हारी गुणा। ठीक है, F1 का मान देखिए कितना 9 है तो मैंने 9 रख दिया, माइनस F0 का मान कितना तुम्हारा 9, माइनस F0 का मान 9 नहीं है मतलब 6 है, कितना 6, और यहाँ पे ये तुम्हारा माइनस के F2 का जो मान है तुम्हारा कितना है 6, तो मैंने यहाँ पे कितना रख दिया मैंने 6, क्योंकि जो आप देख रहे होंगे दोनों का मान 6 ही है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट मैंने लगा दिया उसी प्रकार से जिस प्रकार से लगा हुआ था यहाँ पे, और गुणा यहाँ पे H है, H का जो मान अपना अंतर देखिएगा 30 है। ठीक है, तो मैंने ये रख दिया। ठीक है ना, अब यहाँ से फिर देखिएगा मैं ऊपर चलता हूँ, थोड़ा सा साफ करके ऊपर में चल देता हूँ, तो फॉर्मूले को मैं बता देता हूँ एक बार। देखिएगा तो यहाँ से देखिएगा 60 प्लस यहाँ पे कितने बच जाएंगे, ये तुम्हारे 3 बच जाएंगे। जब 9 में से आप 6 निकालोगे 3 बच गए। ठीक, और ये दो आएगा तुम्हारा 18 माइनस ये कितना आएगा तुम्हारा 12, कितना 12, और गुणा यहाँ पे H का जो मान 30 है तुम्हारा। ठीक है, 30 चल रहा बराबर 60 माइनस नहीं प्लस है तो प्लस लगा देंगे 3 बटे यहाँ से कितना बच गया तुम्हारा 12 में निकाल लूंगा तो 6 बच जाएगा, और गुणा यहाँ पे कितना 30। ठीक है, जब मैंने इसमें से जब ये निकाला तो 6 तो बचेगा अपना। अब मैं देखिए इससे मैं काटूंगा, कितनी बार गए हैं 6 पंजे 5 बार कट गया तुम्हारा। अब 60 प्लस 3 की इससे मैं 5 से करूंगा तो ये 15 हो जाएगा तुम्हारा, इसे मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 75 तुम्हारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 75, इसका आंसर होना चाहिए। देखा मैंने आपको कितनी आसान विधि से मैंने बताया। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो सवाल दिया उसे छाप लेना है, उसके बाद में आपको मान देखना है। सबसे पहले बहुलक वाले में यानी कि जो तुम्हारी बारंबारता होती है उनमें सबसे पहले क्या करना होता है, बारंबारता मान लीजिए या आप मान लीजिए सीधे हाथ की तरफ में। ठीक है, जो अपना सीधा हाथ होता है उसकी तरफ में जो संख्या होती है तो उन संख्याओं में हमको सबसे बड़ी संख्या छांटनी है। संख्या छांटने के बाद में आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे तो हम मान लेते हैं किसका F1 का मान, उससे नीचे वाला F2 हो जाता है, उससे ऊपर वाला F0 हो जाता है। इसके सामने वाली संख्या में 2 संख्या लिखी होती है इस प्रकार से, तो उन दोनों संख्याओं को क्या कर लेते हैं हम बताइएगा। उन दोनों संख्याओं में पहली संख्या को हम क्या मान लेते हैं L बराबर। ठीक है, और H जो होता है इसका अंतर होता है, H जो होता है H बराबर अंतर होता है। क्या अंतर कितने का चल रहा है इसका, देखिए 10 का अंतर चल रहा है तो H बराबर 10 हो जाएगा। ऐसा कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने जिसने आपको इतनी आसान विधि से बताया कोई नहीं बताएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न और देख लीजिए, चलो एक बार और समझा देता हूँ अगला सवाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छाप लिया है, सॉल्व हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमें निकालने क्या है, इसमें बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए बारंबारता में हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ठीक है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या था, बहुलक बराबर। देखिए फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, सबसे पहले मैं मान रख लेता हूँ, या आपसे समझ में ना आए आपको तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या था अपना, बहुलक बराबर कितना था यहाँ पर तुम्हारा था L प्लस यहाँ पर था तुम्हारा F1 माइनस के F0। ठीक, और यहाँ पर था तुम्हारा 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2, ये तो था, और यहाँ पर था गुणा H। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है, 2 माइनस के 1 करना है। ठीक है, 2 माइनस के 1 नहीं, F1 माइनस के 1। ठीक है, क्योंकि एक से हम स्टार्ट चलते हैं, 1 माइनस की 0। अब ऐसा ही 1 माइनस की 0 ये तो बिल्कुल सेम रखा है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पर F2 रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें L बराबर क्या दे रखा हमारा, L बराबर होता है अपना बताइएगा, L बराबर देखिए L बराबर क्या होता है अपना,
एल बराबर देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तुम्हारी, ये है 20 है, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा F1 का मान, ठीक है। इसके नीचे वाला F2 का हो जाएगा और इसके ऊपर वाला हो जाएगा F0 का मान, किसका, F0 का, ठीक है ना। तो इसके सामने वाली जो पहली संख्या, इन दोनों में पहली संख्या क्या है तुम्हारी, पहली संख्या कितनी है 40 है, तो H का मान हो जाएगा तुम्हारा, L का मान हो जाएगा 40 और H का जो मान हो जाएगा इसका अंतर देखिएगा, अंतर कितना चल रहा है तुम्हारा 10 का, इन दोनों में अंतर देख लीजिए, कहीं भी अंतर देख लीजिए 10 का अंतर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से F1 F ये सब कुछ तो मान ये हमने निकल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं मान रख देता हूँ, देखिए मान कितना अपना L1 का, L जो L है अपना 40 है, मैंने 40 रख दिया यहाँ पर, प्लस F1 का जो मान है F1 बराबर कितना 20, तो 20 माइनस F0 का मान, F0 का मान कितना तुम्हारा 12, तो मैंने 12 रख दिया बटे 2F1 गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान रख दिया। अब ये तुम्हारा 2 अपना वैसे और F1 का जो मान है अपना F1 बराबर कितना अपना 20, तो मैंने यहाँ पे 20 रख दिया, माइनस F1 का मान अपना कितना 20, अब कितना F0 का मान देखिएगा कितना, F0 का मान 12 है, तो मैंने 12 रख दिया यहाँ पे, माइनस F2 का मान कितना तुम्हारा 11, तो मैंने 11 रख दिया, ठीक है ना। सबका मान मैंने रख दिया यहाँ पे, देख लीजिए ये रख दिया मैंने मान, यहाँ से ये देखिएगा मान रख दिया इतना। आवाज बहुत आ रही है भाई आप लोगों की, आवाज नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पर गुणा तुम्हारा H का जो मान है अपना H बराबर तुम्हारा 10 है, तो मैंने यहाँ पर 10 रख दिया, ठीक है ना, इतना हो गया अपना। अब इसके बाद में फिर देखिएगा यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा, 40 प्लस यहाँ से कितने बच गए 8 बच जाएंगे, 8 बटे, अब यहाँ से कितना 40, ठीक है, क्योंकि 20 दूनी 40 होते हैं। और यहाँ से बताइए यहाँ से जाएगा तुम्हारा 23, कितना माइनस के 23 हो गया, क्योंकि मैंने ये दोनों को जोड़ लिया है, और गुणा H का जो मान अपना 10 है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ से 40 प्लस और यहाँ पर 8 बटे, यहाँ से कितना बच जाएंगे देखिएगा, मैं 23 निकाल लेता हूँ, 40 में से मैं 23 निकालूंगा तो यहाँ पे कितना बच जाएंगे 7, तुम्हारे एक इधर को दे दिया तो हम कितने 17, कितने बच्चे तुम्हारे 17 गुणा 10, ठीक है। अब मैं ऊपर की गुणा कर लूंगा तो ये 40 प्लस के कितना 80 हो जाएगा, आधा 80 और नीचे से तुम्हारा 17 है, ठीक है। अब जब इस चीज को मैं भाग दूंगा 40 से, जब मैं इसे भाग दूंगा 17 से मैं इसे भाग दूंगा 4.705, ठीक है। जब मैं इसे इस समय ने भाग दिया 17 से मैंने 80 को भाग दिया था, तो तुम्हारा 4.705 आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसे जोड़ूंगा 44 में मैं 4 रुपए जोड़ूंगा तो 40 में 4 रुपए जोड़ूंगा तो 44 और 0.705 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखा कितना आसान था ये फॉर्मूलों को लगा करके सवालों को हल करना, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको कोई भी सवाल नहीं बताऊंगा इस प्रश्न वाले का, क्योंकि आपको टोटल इसी फॉर्मूले पर सवाल को रख के करते चला जाना है। किसी सवाल में आपसे किसी सवाल में पूछ लगा कि बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, या बहुलक और माध्ययों की तुलना कीजिए। तुलना का मतलब है मान लीजिए समांतर माध्य आप निकाल लेंगे, बहुलक निकाल लीजिए, मान लीजिए 40 बहुलक आएगा किस उसका प्रश्न का। उसके बाद में आपको समांतर माध्य निकालना, जो मैंने x बार बराबर आपको बताया था फॉर्मूला समेशन FI इंटू XI बटे समेशन FI वाला फॉर्मूला लगा करके इसका आंसर देखिए बहुलक बराबर अपने कितना, बहुलक वाले ये 40 आ गया, इसका मान कितना आ गया 30 आ गया। तो दोनों का अंतर होता है तुलना कहते हैं अंतर को, तो मैं यहाँ पर तुलना लिख दूंगा तुलना। तो यहाँ पर देखिएगा 40 में से जब आप 30 निकालोगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 10, इस प्रकार से, ठीक है। कभी कभी सवालों में 2 चीज भूल लेता है, बहुलक और माध्य तुलना कीजिए, तो तुलना आप निकाल लेना, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।